बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। धन्य है गोरखपुर की धरती और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी जनता का, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ एक एक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का, और धन्यवाद करती हूँ मेरी आधी आबादी यानी महिलाओं का, और सारे जो सर्व समाज के जो सम्मानित गण हैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कि 1 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद के स्वरूप जो मुझे पहली दिन पहला बटन साइकिल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एग्जिट पोल के आंकड़े, बहुत सारे एग्जिट पोल के आंकड़े जो है बीजेपी को दिखा रहे हैं, ज़्यादा सीटें निकाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनता भी लड़ रही थी। यहाँ जनता ने वोट किया और जनता जीत रही है। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मनोबल गिराते रहते हैं। ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई बातें करते हैं जिससे इनको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी तैयार हैं और जीत की ओर अग्रसर है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चैनल की एग्जिट पोल की बात अलग करें, अगर आपके दिल के एग्जिट पोल की बात करें तो क्या चुनाव में क्या आ रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत जनता की हो रही है। तो इस बार ऐतिहासिक जीत होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जनता अपने मुद्दों पर लड़ी है। जो भी मुद्दे थे, बेरोज़गारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे गंभीर अगर कोई मुद्दा है इस देश में तो बेरोज़गारी है, क्योंकि युवा इतने परेशान हैं कि हर सरकार में महंगाई और गरीबी तो आती जाती रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई दी है तो वो युवाओं को बेरोज़गार कर दिया। मैं देख रही हूँ भाई साहब, जिस तरह मैं चल रही थी, पैर टूटा था फिर भी चल रही थी, दवा खा के भी चल रही थी। मैं देख रही थी युवा बेचारे बगीचों में बैठे हैं, कोई खटियों पे लेट के अपना आराम फरमा रहे हैं, दिन काट रहे हैं, मोबाइल में दिन काट रहे हैं। तो ये एक समय होता है, एक उम्र है, उनका सपना पूरा करने की उम्र है। उनके जो सुनहरे सपने जो उन्होंने देखा इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इनकी डिग्री जहाँ यूज़ होती है वो उम्र है, लेकिन वो उम्र उनकी वेस्ट हो रही है। तो एकदम से जो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अगर बेकार कर दिया तो युवा साथियों को बेकार किया। युवा अपने मुद्दों पर लड़े हैं, महिलाएं अपनी महंगाई के मुद्दों पर लड़ी हैं। जनता का चुनाव था, ये काजल निषाद का नाम था बस। तो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट लग रहा है? बहुत शानदार रिजल्ट लग रहा है। इसमें एक और चीज़ है, 1 जून को मेरा जन्मदिन आता है, लेकिन जब हम कुंडली बनाते थे, जैसे हम किसी के पास कुंडली बनाते थे, किसी परमादरणीय पंडित जी के पास, कि कुंडली बनाइए देखिए ज़रा क्या है जीवन में, क्या है, इस तरह संजय जी बनवा देते थे। तो वो ये हमेशा कहते थे कि कुंडली के हिसाब से काजल जी का जन्मदिन 4 तारीख को है। 1 को तो लिखा गया है, लेकिन कुंडली में मिथुन राशि आ रही है काजल जी की, और मिथुन राशि के हिसाब से इनका जन्मदिन 4 तारीख को है, 4 जून को। तो 4 जून भी हमारी ही डेट है और 1 जून भी हमारी ही डेट थी, यानी दोनों दिन हमारे हैं, शुभ हैं। तो ईवीएम को लोग सवाल उठाए जाते हैं और धांधली का भी, तो क्या ऐसे में ईवीएम की रखवाली वगैरह भी कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम रखवाली कर रहे हैं। हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार है। इस बार जनता तैयार है अच्छी तरह से, अपने हथियारों के साथ जनता तैयार है, अपनी तैयारियों के साथ जनता तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।